हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई थी। मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही डाल रहा था। तो फाइनली न्यू वीडियो आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप रियलिस्टिक नोज़ कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं दो नोज़ ड्रॉ कर ली, उसकी आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। तो फर्स्ट नोज़ में आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट 6B से मैं शायद डायरेक्ट शेडिंग कर रहा हूँ 6B से। तो ये वाला तरीका काफ़ी गलत है। डायरेक्ट आप अगर डार्क पेंसिल चलाएंगे तो उसके बाद आप उस पर हाइलाइट्स नहीं दे पाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट नोट्स में ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने 6B से डायरेक्ट ड्रॉ करके मैंने ब्लेंडिंग कर दी है यहाँ पर। तो उसके बाद मैं वापस से इसकी जो लाइन्स है उनको वापस सही से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इससे आप डायरेक्ट हाईलाइट भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट 6B 8B 10B या कोई भी डार्क पेंसिल आप अगर चलाओगे शेडिंग में, तो उसके बाद आप ब्लेंडिंग के बाद आप उसको अच्छे से डेप्थ या हाईलाइट नहीं दे पाओगे। तो ये तरीका काफ़ी गलत है। तो एक और नोज़ है उसे हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह से आपको नोज़ ड्रॉ करनी है, स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर। तो ये तरीका मुझे काफ़ी गलत लगा। मैं पहले इसी तरीके से ड्रॉ करता था, लेकिन अब मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करता हूँ। तो ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग शुरू की है। उसमें डायरेक्ट 6B, उसमें मैकेनिकल पेंसिल सबसे लाइट पेंसिल है, या 0.5 की है, इससे भी कम की आती है। मैंने 0.5 mm की ली है। तो इससे काफ़ी स्लो शेडिंग करनी है आपको। तो उसके बाद आपको अच्छे से उसे ब्लेंड करना है, उसके बाद लेयर चढ़ानी है आपको। लेयर बाय लेयर अगर आप शेडिंग करोगे तो आपकी शेडिंग काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। उसके बाद आप उसमें अच्छे से हाईलाइट भी दे पाओगे। तो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से यहाँ पर शेडिंग दे दी है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। उसके बाद हम वापस से 4B या उससे काफ़ी बड़ी ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके हम इसे वापस शेडिंग देंगे और लेयर बाय लेयर शेडिंग करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसमें फर्स्ट लेयर कंप्लीट करके इसको ब्लेंड कर लिया है। तो अब मैं इसे ब्लेंड करने के बाद मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर से डायरेक्ट 2B का। 2B के बाद आप 4B या आप वापस 2B की लेयर चढ़ा सकते हैं, या आप 4B की लेयर चढ़ा सकते हैं। तो मैं अभी 2B की लेयर चढ़ा रहा हूँ शेडिंग में। तो उसके बाद आप इसको वापस से ब्लेंड कर दीजिए। ब्लेंडिंग में यहाँ पर कॉटन से करना, उससे काफ़ी स्मूथ शेडिंग होती है। फेस में आप टिश्यू पेपर या कॉटन का यूज़ करके काफ़ी अच्छी स्मूथ शेडिंग कर सकते हैं। तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। कॉटन से काफ़ी अच्छी शेडिंग हो जाती है, स्मूथ शेडिंग हो जाती है। तो मैं मैकेनिकल पेंसिल से जो थोड़ी आउटलाइन नहीं दिख रही थी उन्हें वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद जो ये ब्लैक होल्स होते हैं इसे आप डार्केस्ट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। चारकोल 8B या 10B किसी से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं आप पर वापस 2B की लेयर चढ़ा रहा हूँ। आप चाहे तो 4B की लेयर भी चढ़ा सकते हैं। मैं 2B की लेयर वापस चढ़ा रहा हूँ। तो देखिए 2B की यहाँ पर लेयर चढ़ा रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ अच्छे से, इसको ब्लेंडिंग भी करते जा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बस लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है, उससे आपकी ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक लगेगी। तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर दिया है। अब आप इसमें चाहे तो हाईलाइट के लिए आप कोई भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, नीली इरेज़र, टोमो मोनोज इरेज़र। तो उसके बाद थोड़ी आउटलाइन को वापस सही कर लीजिए। अगर आप ब्लेंडिंग के बाद थोड़ी आउटलाइन थोड़ी अगर नहीं दिखे तो अब मैं सिंपल रबड़ से इसमें थोड़ी सी हाईलाइट दे रहा हूँ, जहाँ पर नोज़ के जिन जिन पार्ट पे थोड़ी हाईलाइट होती है उन पर, और उसको थोड़ा ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ये तरीका काफ़ी सही है इससे, और आपको पिछली वाली नोज़ और इस वाली नोज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि आपको लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी चाहिए। तो चलिएगा, इस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।